हाय। तो आज हम देखेंगे डायमेंशनैलिटी रिडक्शन इन मशीन लर्निंग। तो दो टेक्निक होती है, पहला टेस्नी और पीसीए। तो आज हम देखेंगे पीसीए। पीसीए क्या होता है? प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो इस पर हम पूरा कोड देखेंगे कि कैसे इम्प्रूव होता है कोड। अगर आप कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाते हो और उस पर पीसीए लगा देते हो तो काफ़ी कुछ मॉडल के स्कोर में इम्प्रूवमेंट हो जाता है। कब यूज़ करते हैं? जब डेटा हाई डायमेंशनल हो, मतलब आपका डेटा हाई डायमेंशन हो। हाई डायमेंशन मीन्स इन मशीन लर्निंग, हाई डायमेंशन मीन्स लॉट ऑफ फीचर्स, यू हैव लॉट ऑफ फीचर्स। जब फीचर्स को रिलेशन हो, ठीक है, फीचर ज़्यादा को रिलेशन हो तो क्या करता है, कुछ बहुत सारी फीचर्स को मिला के कंप्रेस कर देता है पीसीए। ओके। जब विजुलाइजेशन करनी हो, ठीक है, और जब ओवर फिटिंग रिड्यूस करना हो, ओवर फिटिंग ज़्यादा फिट हो रहा है तो रिड्यूस करना है। ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग दोनों ही तो ख़राब होती है मशीन लर्निंग में। तो सबसे पहले हमने क्या किया? यस, मेन लाइब्रेरी इंस्टॉल तो करनी ही पड़ेगी। नमपाई, पांडास। वार्निंग किस लिए इंस्टॉल कर दी? क्योंकि वार्निंग कभी कभी आती है, किसी किसी के जुपिटर नोटबुक में या फिर कहीं भी वार्निंग आए तो आपको ये वार्निंग इंस्टॉल करके वार्निंग बंद कर देनी है, ठीक है, जस्ट वार्निंग। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास डेटा है वाइन डॉट सी एस वी और पीडी छोटा नाम रखा था ताकि आसानी से हम फंक्शन को अंदर से निकाल सके, वरना पांडास करके हमें करना होगा। तो डॉट करके हमने रीड सी एस वी फंक्शन निकाला और सी एस वी फाइल को रीड कर लिया। हेड फंक्शन लगा दिया। हेड फंक्शन क्या है? 5 वैल्यू आपको दिखाएगा स्टार्टिंग के। टेल लगाते तो लास्ट के दिखाता 5 वैल्यू, क्योंकि कुछ हमने इंटर नहीं किया वैल्यू। तो 0 1 2 3 4 3 4 ओके 5 वैल्यू है। बस ये सब कॉलम आप देख लो। और यहाँ पे लास्ट में देखो कस्टमर सेगमेंट कॉलम है, अगर ना दिखे तो ऐसे फिलहाल दिख रहा होगा कस्टमर सेगमेंट। तो इसमें 1 2 मतलब कैटेगरी वाइज वैल्यू है। देखो चेक किया हमने कस्टमर सेगमेंट में वैल्यू काउंट क्या है, तो उसमें दिखा रहा है 2 कितनी बार है, 71 बार है। 1 कितनी बार है, 59 बार है। 3 कितनी बार है, 48 बार है। तो एल्गोरिथम भी उसी टाइप का लगाना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉलम क्लासिफिकेशन दिख रहा है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा सकते हैं और के नेबर्स लगाएंगे, जो कि के नेबर्स दोनों के लिए होता है, क्लासिफिकेशन के लिए भी और रिग्रेशन के लिए भी। तो यही दोनों हमने लगाया है। आगे इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, डीएफ की डेटा फ्रेम की क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये रहे सारे कॉलम, इंडेक्सेस, सारे नॉन वैल्यू हैं, सब में वैल्यू भरी पड़ी 178 178 सब में। फ्लोट और इंट का कम्बिनेशन है डेटा टाइप में। और मेमोरी यूज़ हो रहा है 19 KB। और यहाँ पे देखो डेटा टाइप, 2 टाइप के डेटा टाइप यूज़ हुए हैं। तो हमने डेटा को समझ लिया। अब क्या किए, डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अक्सर मशीन लर्निंग में जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। और एक्स क्या है, फीचर है हमारा। वाई क्या है, टारगेट वेरिएबल है, ठीक है। जो टारगेट वेरिएबल यहाँ पे था, ये वाला कॉलम, क्या नाम है, कस्टमर सेगमेंट, ठीक है, क्योंकि इसी में 1 2 3 क्लासिफिकेशन टाइप की वैल्यू है। लाइक नए वाई पे हम नए एक्स पे क्या करेंगे, जब इसको पहले ट्रेन करेंगे तो क्या करते हैं, ट्रेन करने के बाद एक नए एक्स पे एक नया वाई प्रेडिक्ट करते हैं, इसलिए हम इसको ट्रेन करने के लिए करते हैं। तो ट्रेन करने के लिए क्या किया, एक्सकेलर्न से मॉडल सिलेक्शन की लाइब्रेरी खोली। मतलब एक्सकेलर्न में गए हम लोग, समझ लो एक लाइब्रेरी है एक्सकेलर्न, मॉडल सिलेक्शन में गए। मॉडल सिलेक्शन में क्या रखा हुआ है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट रखा हुआ है। हमने यहाँ पे एक्स वाई में डेटा रखा है, वाई को यहाँ पे थोड़ा हमने छोटा रखा है अल्फ़ाबेटिकल में, और एक्स को बड़ा, क्योंकि एक्स ज़्यादा होता है, थॉट में ज़्यादा होता है, फीचर ज़्यादा होते हैं, टारगेट वेरिएबल कम होता है। यहाँ क्या किया गया है, यहाँ पे ऑल लाइक 13 कॉलम सेलेक्ट किए गए हैं, बट ऐसे जब सेलेक्ट करते हैं आई लॉक लगा के तो 30 नहीं 12 कॉलम होते हैं, मतलब 30 - 1 12 कॉलम सेलेक्ट होंगे। फिर कस्टमर सेगमेंट वाला कॉलम ये है, डायरेक्ट 13 वाला कॉलम वाई सेलेक्ट कर लिया। अब डेटा को, ये भी पाइथन में, आप पाइथन लैंग्वेज पढ़ोगे तो ये ऐसे वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका है कि 1 2 3 4 चारों में वैल्यू जाएगी इस टाइप से। तो एक्स ट्रेन और एक पार एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, हम रियल डेटा मतलब लेंगे, जो भी रियल डेटा है हमारे पास, मतलब इसमें जो भी डेटा है तो इसमें इस हिसाब से सारी कॉलम है, उस हिसाब से कस्टमर सेगमेंट का क्लास दिया हुआ है। तो हम लोग इसीलिए 2 बार ये लिए, एक्स ट्रेन एक्स वाई ट्रेन,
मतलब फीचर पे टारगेट वेरिएबल क्या आ रहा है, मतलब क्वेश्चन मतलब आंसर, ऐसा टाइप का। ठीक है, अब एक्स टेस्ट क्यों लिए, ऐसा डेटा जो हम ट्रेन नहीं करेंगे। ये ट्रेन क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमें ट्रेन करना है। टेस्ट क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमें टेस्ट करना है, तो ये टेस्ट नहीं करेंगे। मतलब कुछ डेटा पार्ट ऐसा निकाल लेंगे कि जब जब एल्गोरिथम मतलब कुछ डेटा को ट्रेन कर देगा तो हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ जो हमारी रियल वैल्यू है यही तो हमारी, इस सारी हमारी रियल वैल्यू है। पर हम ट्रेन इसको करते हैं। मतलब समझ लो एग्ज़ाम मैम है आपकी, तो क्या करती है, मैम ही क्यों बोला, सर है मैम है आपकी, तो आपने क्या किया, मैम ने कहा कि 80% सिलेबस पढ़ लो और टेस्ट में दिया जाएगा 20%। तो इस टाइप से ऐसा कुछ किया गया है जो कि अननोन है पर डेटा में ही है। फिर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाया और एक्स वाई रैंडम स्टेट 42 क्यों दिया, अगर तुम भी 42 रखते हो सेम मेरे कोड पे, सेम मेरी CSV फाइल पे, तो वही मिलेगा स्कोर जो मुझे मिल रहा है। टेस्ट साइज यहाँ पे क्या रखी है, 0.3, मतलब 30% से टेस्ट होगा और 70% डेटा ट्रेनिंग में जाएगा। ठीक है, पहले विदाउट PCA करते हैं और देखते हैं स्कोर क्या है, फिर विथ PCA करेंगे। ओके, तो एसक्यूएल में गए, घुसे, वहाँ पे नेबर्स नाम का कोई कॉलम था। कॉलम क्या मतलब लाइब्रेरी टाइप का है ना, एसक्यूएल क्या लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी मतलब क्या, जो रियल लाइफ में लाइब्रेरी होती है। तो एसक्यूएल लाइब्रेरी में हम लोग घुस गए, वहाँ पे नेबर्स है कहाँ पे, ऐसे नेबर्स टाइप की बुक यहाँ रखी है किया, वहाँ से हमने क्या निकाला, के नेबर्स क्लासीफायर। ओके, क्योंकि यहाँ क्लासीफायर क्यों लिखा है, क्योंकि के नेबर्स दोनों के लिए होता है, रिग्रेशर भी होता है क्लासीफायर भी होता है, रिग्रेशन के लिए भी क्लासीफायर भी, इसीलिए। फिर क्या किया, KNN मॉडल एक इसका वेरिएबल बनाया और इसको इसमें रख लिया। एक क्लास बनी थी तो हमने ऑब्जेक्ट ऐसा बनाया, मतलब अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एसक्यूएल में क्लास बनी है ना, तभी तो ऑब्जेक्ट बना रहे हो, समझे। ठीक है, अब उसमें से क्या मॉडल में से हमने फिट फंक्शन निकाला, मतलब इसके अंदर ही फिट फंक्शन रखा हुआ है, तो हमने फिट फंक्शन निकाला और अपना एक्सट्रेन और वाई ट्रेन दे दिया। अब हमारा 70% से बस ट्रेन होगा। ठीक है, मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पूरे साल पढ़ते हैं, 70% सिलेबस पढ़ते हैं, फिर टेस्ट होता है 30% का। प्रिडिक्शन करते हैं, ये प्रिंट क्या है, बस लाइन स्टार 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 प्रिंट करने के लिए। फिर ट्रेन प्रिडिक्शन, केनन मॉडल लगाए और एक्स ट्रेन के लिए प्रिडिक्शन पे दे दिया, और टेस्ट प्रिडिक्शन पे केनन मॉडल पे टेस्ट दे दिए। एक्स ट्रेन क्यों दे रहे हैं यहाँ पे, काम तो हमें एक्स टेस्ट से है। देखते हैं जो मॉडल हमारा ट्रेन किया है वो भी अच्छा स्कोर दे रहा है कि नहीं, इसलिए। अब फिर से एक लाइन अलग करने के लिए फिर मैट्रिक्स एसक्यूएल में गए, अब फिर लाइब्रेरी में घुसे, एसक्यूएल लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी में घुसे, हर जगह लाइब्रेरी में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, आपको लाइब्रेरी में घुस घुस के निकालना होगा चीज़ें। तो हम मैट्रिसेस में गए और वहाँ से एक्यूरेसी स्कोर निकाले। मतलब आपको मॉडल को देखना है कि मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो एक्यूरेसी स्कोर चेक कर रहे हो, तो फंक्शन लिखा, वाई टेस्ट दे दिया, टेस्ट प्रिडिक्शन वाला दे दिया। ठीक है, वाई ट्रेन दे दिया, अभी ट्रेन ही हुआ है तो जाहिर बात इसका स्कोर तो अच्छा ही आएगा, और ट्रेन प्रिडिक्शन वाला दे दिया। फिर से एक लाइन लिख दी, अब क्रॉस वैलिडेशन स्कोर लगा रहे हो, मतलब क्रॉस वैलिडेशन लगा रहे हो, वो कहाँ है, फिर ऐसे एक्सेलन लाइब्रेरी में गए, फिर मॉडल सिलेक्शन के ही सेक्शन, मतलब मॉडल सिलेक्शन कहीं कई टाइप की बुक मॉडल सिलेक्शन में रखी होंगी, अच्छा यहाँ मॉडल सिलेक्शन वाली चीज़ें रखी होंगी, वहाँ पे क्रॉस वैल स्कोर रखा हुआ है। ये क्या करता है, केनन मॉडल आपका लिया, एक्स वाई आपका लिया, जो भी डेटा था CV5 कर दिया, और डेटा को 5 पार्ट में अलग अलग, मतलब एक बार आप निकाला डेटा को, फिर दोबारा आपने निकाला तो डिफरेंट डेटा आया, मतलब वही 70% डेटा, तिबारा निकाला फिर 70% डेटा डिफरेंट आया, चौबारा निकाला फिर 70% डिफरेंट, डेटा बार बार एक्सचेंज हो रहा है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो एक बार हमारा 70 आया, एक बार 30 आया, तो मज़ा नहीं आएगा, 30% वाले भी तो इधर आने चाहिए, तो 5 बार ऐसा हो रहा है, 5 गुट्ठा। ठीक है, समझे, ये क्रॉस वैलिडेशन होता है ताकि अच्छा स्कोर आए, और प्रिंट स्कोर कर लिए और मीन भी निकाल लिए स्कोर का। ठीक है, अब देखेंगे तो विदाउट PCA था ये, तो एक 74 आ रहा है, एक 77 आ रहा है, एक इधर आ रहा है पूरा लाइन से, और एक मतलब ये वाला पाँचों, 1 2 3 4 5 क्रॉस वैलिडेशन के हिसाब से 5, इसलिए 5
और ये एक्सटेन एंड एक्सटेस्ट एंड एक्सटेन का आ रहा है, और ये मीन आ रहा है इसका। ठीक है, अब मैंने सारे स्टेप यहाँ पे समझ गया, अब जल्दी बताऊंगा, क्योंकि सारे स्टेप धीरे धीरे हमने सारे समझ लिए क्या क्या हुआ है इसमें। ये तो विदाउट पीसीए था, और यहाँ पे के नेबर क्लासीफायर लगा था, जो कि के नियर, जो नियर के जो लोग होते हैं उसको देख के पता करता है ये। आप इसको पढ़ना अच्छे से कि डिटेल में क्या होता है, मैंने वीडियो भी बना रखी है। डिफ़ॉल्ट ये 5 वैल्यू लेता है, मैंने के की वैल्यू नहीं दी है, वरना मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, यहाँ पे के इक्वल टू मैं दे सकता हूँ, बट डिफ़ॉल्ट 5 कंसीडर करता है। ठीक है, अब हमने यहाँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाया, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे पीसीए पढ़ रहे हैं इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे, अब इतना डिटेल में क्या ही पढ़ें। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इतना पता होना चाहिए, ये क्लासिफिकेशन के लिए होता है। ठीक है, अब इसीलिए हमने क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम पे लिया भी है। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ की है, ट्रेन प्रिडिक्शन ये, एक्यूरेसी स्टोर में वही सब दे दिए, बस वही है, बस आपने एल्गोरिथम चेंज किया है और फिर से निकाले। तो आपको यहाँ पे 98 मिल रहा है विदाउट पीसीए भी, 95 मिल रहा है, और ये 5 तरीके से मिल रहा है, कम मिल रहा है इसमें, और मीन भी लगभग वही मिल रहा है जो पिछले मिल रहा था। ठीक है, अब चेक करते हैं विथ पीसीए। पीसीए करने से पहले आपको डेटा को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना होगा, सब एक तरीके से, कुछ बड़ी छोटी वैल्यू ना हो, आउटलायर टाइप का ना हो। तो अपने स्टैंडर्ड स्केलर एसकेलर में गए, प्री प्रोसेसिंग मतलब लाइब्रेरी में घुसे, प्री प्रोसेसिंग कहाँ है, कहाँ पे प्री प्रोसेसिंग टाइप की बुक रखी है, अच्छा यहाँ पे, और उसके अंदर ढेर सारी अलग अलग बुक रखी होंगी, तो ये स्टैंडर्ड स्केलर वहाँ से निकाला। ठीक है, और फिर क्या किया, वही ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि क्लास तो लिखी हुई है पाइथन मतलब इसकी लाइब्रेरी में, फिर ट्रांसफॉर्म किया एक्स पे। ठीक है, अब वही जो स्टेप था, एक्सटेंड एक्सटेस्ट किया सब कुछ, इंपोर्ट, अब कहाँ गए एसक्यूएल लाइब्रेरी में, डिकम्पोजिशन कहाँ पे है वहाँ गए, अब वहाँ से पीसीए ढूंढ के लाया, इंपोर्ट कर लिया। अब पीसीए के अंदर हमने एन कंपोनेंट 95 दे दिया, 95%, मतलब आप 95% डेटा को कंसीडर करो कि ये बेस्ट फीचर है, 5% बेस्ट फीचर नहीं होंगे, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लो कम ज़्यादा करके। ठीक है, पूरा मत देना हो कि मतलब ही नहीं हुआ। अब एक्सटेंड पीसीए बन रहा है, एक्सटेस्ट पीसीए बन रहा है, फिर ट्रांसफॉर्म में, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म दे रहे हैं, ऐसा क्यों, यहाँ पे फिट ट्रांसफॉर्म दे रहे हैं, क्योंकि एक्सटेंड ये नॉन डेटा, एक्सटेस्ट अननोन डेटा है, तो ट्रांसफॉर्म दो, फिट करने के लिए एक्सटेंड में दो, कि जानता है इसलिए, डिटेल में पढ़ो क्या होता है। शेप चेक कर लिए, देखो देखो शेप थोड़ा सा बदला, स्टार्टिंग में मैंने शेप चेक नहीं किया था, बट आप चेक करना, थोड़ा सा बदला, शेप कम हो गया। ठीक है, वेरिएंस देख लिए सबका, तभी था। अब क्या किए, वही चीज़ किए जो मैंने किया था उसमें, तो देखो अब स्कोर 98 स्कोर आ रहा है। उसमें वाले में 70 आ रहा था, 1 आ रहा है, 100%, 97 97 1 1 1, क्या बात है। पीसीए तो यार दुनिया ही बदल दी, पीसीए लगाओ पीसीए। अब के एन एन पे, सॉरी के नेवर क्लासीफायर पे भी लगाया, तब देखो, ये देखो 96 98 97 97 1 1 1 1, मीन भी 98, मतलब सब कुछ पीसीए से तो जज्बात बदल गए, वक्त बदल गए, मीम्स भी ढंग से नहीं बोल पाया। तो ये था पीसीए कि आप कैसे यूज़ करके फीचर को कम करके, मतलब डायमेंशन कम कर रहे हो, हाई टू लो डायमेंशन में जा रहे हो, फीचर कोरिलेशन को कंप्रेस कर रहे हो। तो ये सब ओवर विजुअलाइजेशन तो करा ही नहीं गया, ओवर फिटिंग रिड्यूस कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें लाइक यहाँ पे हो रही है, तो आप अच्छे तरीके से वो समझ गए होंगे। तो मैंने जस्ट सीएसवी डेटा पे किया था, किसी भी आप डेटा पे कर सकते हो जिसमें क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो ना हो, जो भी है करना चाहिए आपको। ठीक है, बस मैं इतना ही, दैट्स इट।